पूज्य प्रेम भूषण जी की राम कथा में आने का अवसर मिला है और आज ही उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर रजनीश तिवारी के पतिदेव उपेंद्र तिवारी जी के उसमें आज आने का कार्यक्रम यहाँ पर रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी तीज त्योहार बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और विधिवत अमन चैन शांति के साथ मनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और जैसा आप जानते हैं कि जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने उत्तर प्रदेश में सभी जाति और धर्म का आपस में समन्वय हो इसके प्रयत्न किए हैं। एक और अगर मदरसों का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है तो दूसरी तरफ संस्कृत विद्यालयों का भी आधुनिकीकरण तेजी के साथ चल रहा है और बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बना। वहीं मथुरा वृंदावन में डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना के साथ आज चारों तरफ एक चौमुखी विकास चल रहा है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच रही है और नैमिषारण जो इसके हरदोई के बगल में ही सीतापुर में है, वो नैमिषारण धाम का भी सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया चल रही है। आज महंगाई की दर उत्तर प्रदेश में कम हुई है, रोजगार की दर जो है आज कम हुई है और रोजगार सृजन की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। 5 लाख लोगों को जब पिछली बार जो नियुक्ति दी गई थी वो बाद 5.5 लाख से ऊपर लोग सरकारी नियुक्तियां पा चुके हैं। 3.5 करोड़ के आसपास लोग जो है वो मल्टीनेशनल्स में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रोजगार पाए हैं। सरकार की कोशिश यही रही है कि शिक्षा का स्तर सुधरे और तमाम आज विश्वविद्यालय विगत 5 वर्षों में बने हैं। 12 विश्वविद्यालय और 78 डिग्री कॉलेज और 250 माध्यमिक विद्यालय बने हैं। ये एक रिकॉर्ड है कि आज एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में लग चुका है। 100 मोबाइल बन रहे हैं तो 70 मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। आज माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर जा रहे हैं और निवेशक पूंजी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो ये बदला हुआ समय मोदी जी और योगी जी के कार्यों से आच्छादित है और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक सुनहरे युग की ओर बढ़ रहा है। तो आज प्रेम भूषण महाराज एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनके मुख से निकली हुई वाणी लोगों के हृदय में एक सकारात्मक परिवर्तन लाती है। उनका आज प्रवचन है और दीपावली का पर्व निकट है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में चैन शांति रहे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो, इसके कठोर निर्देश पूरे प्रदेश में दिए हैं। सर, एक बयान आया है आज कि राममय माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं शिवराज पाटिल, उन्होंने घोषणा की गई कि एक का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लाम अगर जिहाद की बात करता है तो भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को जिहाद के लिए उठाया था, जिहाद के लिए कहा था। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मुझको लगता है जो अल्पज्ञ हैं और जिनको हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं है वो इस प्रकार की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार के वक्तव्यों को भी दे सकते हैं। उनको योगी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान पढ़ने की जरूरत है, गीता का पाठ पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने मानव कल्याण की दृष्टि से असत्य पर सत्य की जीत कैसे हो, इसके लिए उन्होंने सहयोग किया अर्जुन को, न कि जिहाद के लिए। सर, एक सवाल और भी, आपने कहा कि
इतनी करोड़ों नियुक्तियां दे दी गई, ये कर दिया गया, फलाना ये कर दिया गया। पिछले साल हुआ, पेट की परीक्षा की गई, 18 लाख परीक्षार्थी बैठे, उनमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने बच्चों को नौकरी दी? इस बार 37 लाख बैठे, इस बार 37 लाख बैठे। और पहले तो हमारा सवाल ये है कि जो 18 लाख थे उनमें से कितने बच्चों को नौकरियां दी गई सरकार ने? आप अभी गणना अपनी ठीक करिए। पेट जो है, पेट की परीक्षाएं अभी हैं। पेट से नौकरी का पूरा सीधा संबंध क्या है कि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नौकरी टेस्ट नहीं है। तो अपना ज्ञान को आप थोड़ा सा ठीक करिए और बताइए। मैं समझ गया, आगे भी समझ, जो एलिजिबल होते जा रहे हैं वो पाते जा रहे हैं। आगे भी समझ लीजिए। आपने 18 लाख बच्चों को जो है पेट के परीक्षा में एग्जाम में बैठाया, और उसके बाद आपने 3 परीक्षा निकाली, एक लेखपाल की निकाली और एक निकाली आपूर्ति निरीक्षक की। उसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो 2000 लोगों ने। चलिए, आपने लंबा नहीं, आप यहाँ डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं। आपका एक प्रश्न आ गया पेट का, उसका उत्तर ये हुआ कि पेट की परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वो एलिजिबल होंगे। अब जो नौकरियां निकलेंगी, जब भी नौकरी निकलेंगी उसमें वो एलिजिबल होंगे। बस बात आपकी खत्म हो गई। मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं आया। चलिए और कोई पूछिए। उसमें कितने लोगों को नौकरी मिल रही है? बिहार के बीजेपी नेता ललन पासवान ने एक बयान दिया है हिंदू देवी देवताओं को लेकर। मुसलमान सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, तो ये धनवान क्यों होते हैं और ये विद्वान भी होते हैं? अपनी अपनी मान्यता है, कौन अपनी मान्यता क्या मानता है। हिंदू देवी देवता इतने सस्ते नहीं कि जो हर आदमी उस पर टिप्पणी कर सके। हिंदू सहिष्णु है, कायर नहीं है, और हिंदू सब धर्मों का सम्मान करने वाला धर्म का नाम है। इसलिए इस प्रकार की जो टिप्पणी करते हैं, मैं समझता हूँ वो स्तरहीन लोग हैं और उनकी बात को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस को सर दलित अध्यक्ष मिला है, और लोगों को पूछ, कांग्रेस को सर दलित अध्यक्ष मिला है, दलित राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रखती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस प्रकार की जातीय समीकरण की जो बात है या संरचना सोचते हैं, वो आज की राजनीति में नगण्य हो चुके हैं। और जो भी जाति की राजनीति चलाएगा वो बहुत दिन तक राजनीति में स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर चलने वाली जो सबका साथ सबका विकास है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति को जनता ने समर्थन दिया। एक सवाल और ले लीजिएगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बीएचयू में एक सवाल पूछा गया है कैटरिंग एंड होटल मैनेजमेंट में, जिसमें उन्होंने बीफ के ऊपर पूछा है कि राइट ए क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ। इसको लेकर वहाँ के छात्रों में विरोध है कि गो हत्या से जुड़े मामलों पर बीएचयू में सवाल पूछा जा रहा है। इस पर क्या? अब मुझे इसकी जानकारी पहले पता कर लूँ फिर बताऊँ। सर, मैनपुरी की सीट रिक्त हो गई, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का ऐसा संकेत मिल रहा है कि शिवपाल यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अगर शिवपाल यादव वहाँ से लड़ते हैं तो भाजपा उनको सपोर्ट करेगी? नहीं, भाजपा अपनी राजनीतिक दल है और गुणदोष के आधार पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों को, अपने सहयोगी प्रत्याशियों को लड़ाती है। अभी अधिसूचना जारी होने दीजिए, उसके बाद जो संगठन इसका निर्णय लेता है कौन प्रत्याशी होगा, संगठन जो भी उचित होगा उसका निर्णय लेगा और बीजेपी जीतेगी। क्या ओपी राजभर के साथ जो है बीजेपी के गठबंधन की वैकेंसी बन रही है क्या? जो है नहीं, देखिए, बीजेपी की अपनी रीति नीति सिद्धांत है और जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और विकास के एजेंडे पर उसके साथ सहयोग करता है, बीजेपी उसका स्वागत करती है और जो आएगा उसका स्वागत है। संकेत माने कि आगे नहीं, मैंने कोई संकेत की बात नहीं की, मैंने परिस्थिति की और वस्तुस्थिति की बात करी है कि वस्तुस्थिति ये है कि जो हमारी नीति रीति सिद्धांत में विश्वास करेगा, बीजेपी उसका हमेशा स्वागत करेगा। धन्यवाद। ठीक है सर।